थे बहुत सारे लोग चाचा ये कहते हैं कि इमाम हुसैन की जब निकले थे मदीने से तो लड़ने के इरादे से ही निकले थे। नहीं, लड़ने के इरादे से नहीं निकले थे उस समय, क्योंकि आपकी बैत के लिए उनका मैं नाम भूल गया, उन्होंने बुलाया था कि आप आइए, आपके जो है आपसे बैत होना चाहिए। मुस्लिम बिन अकील पहुंचे थे पहले वहाँ। जी 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 हाँ। तो उसके बाद जो है फिर ये एकदम वहाँ जो थी वो मामलेदारी थी वो बदल गई। आप जो थे रवाना हो चुके थे, उनका भी कत्ल हो गया था। मुस्लिम बिन अकील को पहले शहीद कर दिया गया था, उनके फिर बच्चों को शहीद किया गया है ना। उनको भी खतूत भेज भेज कर बुला रहे थे ये लोग इमाम हुसैन को। अब जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ जो था वो मामला ही कुछ और था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक पलट गया था। एक चीज़ और भी है ना कि अगर लड़ने के इरादे से ही जाते तो बच्चों को क्यों लेकर जाते साथ में, अपनी मतलब बीवी को क्यों लेकर जाते, बहन को क्यों लेकर जाते। वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पावर ऑफ इस्लाम इंडिया। मैं आपके साथ आपका दोस्त मोहम्मद जाबिर रज़ा। मैं अपने कुछ भाइयों से अब पूछने वाला हूँ करबला के ताल्लुक से कुछ बातें, और मुझे उम्मीद है कि जब वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपका ईमान ताज़ा होगा। मैं इब्तिदा करता हूँ अपने चाचा से। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाचा, करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जालिमों ने शहीद किया था, तो आपको कुछ मालूम है कि मतलब उन लोगों का फिर अंजाम क्या हुआ था? उनका अंजाम तो बहुत ख़तरनाक हुआ है। आदमी अगर उस बात को सोचे तो कोई गलत काम भी नहीं करेगा। अल्लाह और उसके रसूल के नवासों को जो शहीद किया जिन लोगों ने, आज उनका कोई भी दुनिया के अंदर नाम लेवा नहीं है। नाम लेवा नहीं है और ना ही कोई लेगा। ना ही कोई लेगा। उसके बाद हमारे हुसैन अली मकाम का सर कलम करने के बाद भी नेज़े पे था, तो आप कुरान अजीम की तिलावत कर रहे थे। और ये पैगाम दे रहे थे कि लोगों देखो, मैं हुसैन हूँ, दुनिया से पर्दा कर दिया है मैंने, लेकिन कुरान से मुझे इतनी मोहब्बत है, शरीयत को मैंने बचा लिया है, कुरान की तिलावत करो। हमें करना भी चाहिए कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत करना चाहिए। जो लोग जो हैं जैसे पढ़े हुए नहीं है तो उनको भी पढ़ लेना चाहिए। इसके लिए कोई मनादी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ना कोई उम्र का तक आ जाए कि साहब कुरान जो है हम नहीं पढ़ सकते। पढ़ेंगे, आप जिद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता करता है, कामयाबी देगा। और मेरे आका का फरमान भी है कि साहब इल्म में दीन हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक करना चाहिए, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। जैसे नमाज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, वैसे इल्म दीन हासिल करना भी हमारे ऊपर क्या है, फ़र्ज़ है। आइए हम और इनसे भाइयों से जानकारी लेते हैं। हाँ भाई, नाम बताएंगे अपना? राशिद अली। राशिद भाई, माशाल्लाह। राशिद भाई, आप कुछ बताएंगे मतलब जिन लोगों ने नवासाए रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया गया, क्या अंजाम हुआ था? बहुत ही उनका इबरतनाक अंजाम हुआ था उसमें। और ऐसा हो गया था, जो उसका यजीद का बेटा था उसने खुद तख्त पे बैठने से मना कर दिया था। ये हाल हो गए थे उनके नाम लेने वाले पैदा नहीं। आज जहाँ यजीद दफन है वहाँ पूरी उसका शहर का कचरा पड़ता है, उस गंदगी में दफन है, वो गंदगी के अंदर दफन है। देखिए, ये हम एक एक करके लोगों से ये पूछ रहे हैं कि साहब उसका अंजाम क्या हुआ था, तो हर शख्स की ज़बान पर एक ही बात है कि साहब उसका नाम लेने वाला आज भी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, और हुसैन के नाम लेने वाले कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं, ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। इनसे भाई से पूछते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या अंजाम हुआ उनका, इमाम हुसैन को शहीद करने वालों को? उनका क्या बताएं, ऐसा हुआ और ना कोई सोच सकता है कि कैसा हुआ है। बहुत ही ख़तरनाक हुआ है। कोई हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने का अंजाम तो बहुत ही बुरा अंजाम है। और ये कलाम पाक भी मतलब एक कलाम है ऐसा कि ऐ मुनकिर अज़ल तू मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। क्या हुसैन है जी, बिल्कुल पता चलेगा क्या हुसैन है। पता चलेगा जब इंसान कब्र में जाएगा ना, वो मतलब जो यजीदी फौज हैं, मतलब जो भी कुछ जितने भी थे, कि उनके लिए ही है ये कि तू ऐ मुनकिर अज़ल तू मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है। क्या हुसैन, पता चलेगा उसे कि क्या हुसैन है, हुसैन क्या है और हुसैन की शान क्या है। आइए भाई से हम बात करना चाहते हैं। भाई, नाम बताएंगे अपना? जी, मोहम्मद नाजिम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद नाजिम भाई, आपसे बस यही मैं सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, बस थोड़ी सी, बेटा साइड दो, गाड़ियाँ आ रही हैं, साइड दो। बस थोड़ी सी आपकी जानकारी लूँगा मैं। करबला के मैदान में ज़ालिमों ने इमाम हुसैन को, उनके ख़ानदान वालों को, जानिसारों को शहीद कर दिया। आखिर क्या हुआ था उनका फिर अंजाम? उनका सर अंजाम बहुत बुरा हुआ था। बहुत बुरा जी, और होना भी चाहिए। जी होना चाहिए।
क्योंकि कुछ लोग आज भी हैं जो उन शैतानों का नाम लेते हैं, हाँ, उनका नाम लेना नहीं चाहिए। नहीं लेना चाहिए। इमाम हुसैन कल भी ज़िंदा है और आज भी इंशाल्लाह ता क़यामत तक ज़िंदा है नाम लेने वाले। बेशक सच्चाई है कि मतलब इमाम हुसैन के नाम लेने वाले कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा ही रहेंगे। होकर शहीद ज़िंदगी ये जाविदा मिली, ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा हुसैन है। सच्चाई बस यही है कि मतलब इमाम हुसैन कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा हैं और ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। और इन लोगों ने जो इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, बुरा इनका अंजाम हुआ था, है ना। किसी को मतलब घोड़ों के पीछे बांध कर खदेड़ा गया था, किसी के लाश के मतलब छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे, है ना। और जब ये लोग मरे थे, इनकी शक्लें कुदरती बिगड़ गई थी। किसी की शक्ल सूअर की तरह हो गई थी, किसी की शक्ल क्या है गधे की तरह हो गई थी। तो आज और किसी की शक्ल में क्या है, कीड़े पड़ गए थे, कीड़े। बुरे इन लोगों के अंजाम हुए थे जिन्होंने इमाम हुसैन, उनके घर वाले, उनके ख़ानदान वाले और उनके जानिसारों को क्या है शहीद किया था। तो बुरे अंजाम हुए और होना भी चाहिए थे साहब। नवासाए रसूल कोई एक आम बात नहीं है, जिन्होंने शरीयत को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। और सच्चाई ये है कि मतलब इमाम हुसैन करबला के अंदर लड़ने नहीं गए थे। बहुत सारे लोग सच्चा ये कहते हैं कि इमाम हुसैन की जब निकले थे मदीने से तो लड़ने के इरादे से ही निकले थे। नहीं, लड़ने के इरादे से नहीं निकले थे उस समय, क्योंकि आपकी बैत के लिए उनका मैं नाम भूल गया, उन्होंने बुलाया था कि आप आइए, आपके जो है आपसे बैत होना चाहिए। मुस्लिम बिन अकील पहुँचे थे पहले वहाँ। जी हाँ। तो उसके बाद जो है फिर ये एकदम वहाँ जो थी वो मामलेदारी थी वो बदल गई। आप जो थे रवाना हो चुके थे, उनका भी कत्ल हो गया था। मुस्लिम बिन अकील को पहले शहीद कर दिया गया था, उनके फिर बच्चों को शहीद किया गया, है ना। खतूत भेज कर बुला रहे थे ये लोग इमाम हुसैन को। अब जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ जो था वो मामला ही कुछ और था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और फिर एक चीज़ और भी है ना कि अगर लड़ने के इरादे से ही जाते तो बच्चे को क्यों लेकर जाते साथ में, अपनी मतलब बीवी को क्यों लेकर जाते, बहन को क्यों लेकर जाते। जो इंसान लड़ने जंग पर जाता है वो हथियार लेकर जाता है और योद्धाओं को साथ में लेकर जाता है। 72 जानिसार थे आपके साथ में और बच्चे और बीवी थी, आपकी बहन थी कि साहब एक दावत थी। लड़ने के हिसाब से नहीं गए थे, बैत के हिसाब से गए थे। हाँ, तो लोग जो है बैत होना चाहते हैं। हाँ, मेहमानी के लिए बुलाया साहब, हम आपके हाथ में बैत करना चाहते हैं। हम आपके जो है बैत खत लिख के बुलाया जी। उन लोगों ने। हाँ। जब वहाँ जाने का इरादा बनाया, उन्होंने कहा अब तो ये वाजिब हो गया, तो अपने भाई को उन्होंने भेजा हज़रत इमाम हुसैन ने मामला देखने के लिए कैसा है क्या है। तो जब वो पहुँचे हज़रत मुस्लिम बिन अकील, हाँ, तो 12,000 लोगों ने उनके हाथ पे बैत करा एक दिन में। ठीक है। उसमें कुछ यजीद के मुखबिर थे, उन्होंने यजीद को खबर दी। हाँ, बोले आपके खिलाफ हो गया है पूरा माहौल, यजीद को बताया मुखबिर ने। तो जो गवर्नर जो था वो अहले बैत की बहुत इज्जत करता था जिस समय, जो गवर्नर जो थे उनका नाम मेरे जहन में नहीं है। तो फिर उन्होंने जो गवर्नर जो अहले बैत की तरफ से जो थे उन्हें हटा के इब्ने ज़ियाद को रखा। इब्ने ज़ियाद जो था बहुत सख्त किस्म का था। जब इब्ने ज़ियाद जब आता है गवर्नर बन के तो वो ढाटा वाटा लगा के आता है, तो पूरे कूफे में ये फैल जाता है हज़रत इमाम हुसैन आए। तो वो अपने चेहरे से नकाब नहीं उतारता है। वो जब अपने उस महल पे पहुंचता है, किले पे, फिर उतारता है, फिर ऐलान करता है मैं इब्ने ज़ियाद हूँ। और जो 12,000 लोगों ने, जिन लोगों ने बैत करी थी, उन लोगों के परिवार को बुलाता है वो उनका अपहरण कर लेता है। ठीक है। उस हिसाब से फिर जब उन्हें ब्लैकमेल करता है, भाई जो आपके जो लोग हमने करे हैं, आप उनके हाथ से बैत जो है, हाँ, मतलब उसकी बैत तोड़ दो। आप नहीं तोड़ोगे बैत फिर कत्ल कर दिया जाएगा। या तो बैत तोड़ो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसमें ला के एक को कत्ल भी करा। तो वो सारे लोग डर गए, उन्होंने बैत वापस ले ली। उधर हजरत इमाम हुसैन आ गए थे, बस यही वो फिर उन्हें शहीद कर दिया गया। ये धोखा किया इन लोगों ने, उन्हें बुलाया मुस्लिम बिन अकील को, उनके हाथों में लोगों ने बैत की। यजीद को खबर मिली, उसने उसको भेजा इब्ने ज़ियाद को,
वो ये बात सच्चाई है कि मतलब चेहरा पूरा ढक कर आया था, वो जुब्बा कुब्बा पहन कर साफा बांध कर, कि लोगों को लगी इमाम हुसैन आ गए, लोग समझे इमाम हुसैन आ गए। अंदर जाकर उन्होंने जब सब कुछ अपना खोला, ऐलान कर दिया साहब मैं गवर्नर हूँ यहाँ का और मेरे हाथ पर बैत करो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो जिन लोगों ने बैत कर रखी थी उनसे कहा कि साहब या तो मारे जाओगे या फिर बैत तोड़ दो, तो डर की वजह से उन्होंने क्या बैत तोड़ दी। इमाम हुसैन वहाँ से निकल चुके थे, फिर भी इमाम हुसैन आ गए कि साहब हो सकता है मैं समझाऊंगा, लोग मेरे समझाने पर मान जाएं, कि बच्चे आपके साथ में थे, औरतें आपके साथ में थी। तो बड़े जुल्म सितम किए इन लोगों ने इमाम हुसैन पर। आज भी करबला का मैदान इस बात का गवाह है और उलमाए किराम बताते रहते हैं, हम लोग सुनते भी रहते हैं, साहब पढ़ते भी रहते हैं कि क्या क्या जुल्म सितम करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर इन लोगों ने ढाए थे। लेकिन अंजाम इनका वाकई बहुत बुरा हुआ था। आज भी जब वो तारीख पढ़ी जाती है ना, मुख्तार सख्फी ने इन सबको जब मारा था तो कत्ल किया था, है ना, तो बहुत इनका भयानक अंजाम हुआ था। शक्लें बिगड़ गई थी इन जालिमों की, हाँ गलियों में भागते फिर रहे थे। इन सब की मतलब मौतें मतलब बहुत बुरे इनके अंजाम हुए थे। एक एक के बदले एक मतलब 1,40,000 लोग क्या है मारे गए थे। यजीद भी घोड़े की रकाब में फंस के खचड़ के मारा था। मतलब सबके ही बुरे अंजाम हुए थे, हाँ खाल खिंच गई थी। तो यही मामला था इमाम हुसैन से। अगर हम बाकी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करना चाहिए, तो हम साहब हम ऐसे काम करें कि इमाम हुसैन जब हमें देखें तो देखकर वो खुश हो जाएं कि साहब बाकी मेरे नाना के उम्मती अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद करें, इस महीने में हम रोज़े रखें, जितना हो सके अच्छे काम करें ताकि अल्लाह उसका रसूल भी हमसे राज़ी हो जाए। तो जो भी हमने अब लोगों से बातचीत की सब आपके लोगों के सामने है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल पावर ऑफ इस्लाम इंडिया उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पेज पावर ऑफ इस्लाम उसको फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।